देखो जरा, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखें जरा प्लीज, चैप्टर 2 12 क्लास, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जस्ट स्टार्ट वी हैव। आज का टॉपिक क्या है देखें जरा सभी बच्चे, आज का टॉपिक क्या है समझते हैं जरा। थैंक यू मैम। आज का टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। किसके लिए है जी? ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। लेट अस गो अहेड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल U से। क्या होता है समझते हैं जरा। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड कभी भी आ जाए, ऑलवेज वर्क डन बाय F एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कहीं भी आ जाए, जैसे हमने 11th में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेटालिक वायर हमने पढ़ा, यंग्स मॉडुलस वाला पार्ट। कहीं भी आ जाए, इससे पहले चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हमने पढ़ा। तो सब जगह कॉमन क्या है? वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। टू डू व्हाट? कितने चार्जेस हैं? 2 पॉइंट चार्जेस हैं। लेट वन इज दिस प्लस Q, R डिस्टेंस पे है, प्लस Q नॉट, डिस्टेंस बिटवीन देम R। ध्यान देंगे, इसको यहां फिक्स कर दिया, इसको यहां फिक्स कर दिया है, यहां फिक्स। और ये वाला जो चार्ज है ये प्लस Q नॉट कहां रखा है? एट इंफिनिटी। हाउ मेनी चार्जेस? 2 चार्जेस। 2 है? एक ये है और एक ये, 2 चार्ज हैं, प्लस Q और दूसरा Q नॉट। ये यहां फिक्स कर दिया, उसको यहां से इधर खींच के लाएंगे तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट इसको खींच के लाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? दैट इज इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। ओके गॉट? वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग आ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, जिसको मूव करा रहे हो टेस्ट चार्ज बोलेंगे Q नॉट। कहां से कहां? इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट हमेशा ऐड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में स्लोली। क्वेश्चन आया, राधिका मैम बताएंगे व्हाई स्लोली? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्क डन हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओनली पोटेंशियल।
तो काइनेटिक को क्या रखेंगे? काइनेटिक जीरो कब रहेगी? जब वेरी स्लोली मूव करेगा। नेग्लिजिबल स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो हो जाएगी। तो जितना भी वर्क डन करेंगे वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब करते हैं कैलकुलेट। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ये होगा वर्क डन का फॉर्मूला बताना, एफ डी एक्स कॉस थीटा में फोर्स कौन सा है? एफ एक्सटर्नल। एंड वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स कॉस थीटा कब वैलिड है? तो फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो लेट अस चेक कि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये चेक करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे? इलेक्ट्रिक से ज्यादा या कम? नेक्स्ट चेक कहां करेंगे? इनिशियल पोजीशन पे या फाइनल पोजीशन पे? ध्यान से सुनेंगे, प्रांशु बताएगा। क्या सर? फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल कहां चेक करें? इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन पे? इनिशियल पोजीशन पे। हमेशा जब भी कहीं चेक करना हो तो इनिशियल और फाइनल दोनों पे ही चेक नहीं करते, हमेशा इनिशियल एंड फाइनल के बीच में कहीं भी इमेजिन करते हैं। हमने इमेजिन किया कि क्यू नॉट यहां आ चुका है, कितना दूर? लेट एक्स, ये उसको रिपेल करेगा, मतलब इधर क्या लगेगा? एफ इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन होगा। हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? अपोजिट, यानी इधर फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। इससे ज्यादा लगाए या कम? वाई इक्वल, क्योंकि कम लगाया तो इधर चलेगा ही नहीं, और ज्यादा लगाया तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्लो नहीं रहेगा। एक्शन रिएक्शन जी सर। तो दैट्स वाई क्या करेंगे जी? एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू नॉट बाई, जहां इमेजिन करा था वहां का डिस्टेंस क्या हमने लिया? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। जैसे जैसे पास आएगा एक्स विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्स है, इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा तो इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये सारा डेफिनेशन, डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट, यही अब आगे क्या है? कैलकुलेशन बची है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, आ गया आंसर। यानी अब बची कैलकुलेशन। इक्वेशन फर्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल की वैल्यू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस। कभी भी कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, वो डिस्टेंस हो, करंट हो या कोई और हो, कुछ भी हो, डिक्रीज हो रहा है तो हर जगह हमेशा माइनस साइन अपनी तरफ से कन्वेंशनली लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है? डिक्रीज होगा तो हमेशा माइनस साइन हर जगह आएगा, यानी हर जगह cos what is theta, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ये कौन है? एक्सटर्नल फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स किधर है? राइट में, लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? जा भी तो इधर ही रहा है, यहां से इधर लेके आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1। होप यू गॉट। वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेट करना है, इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन में माइनस के क्यू नॉट बाहर आ गया, क्या बचा? 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख देंगे x की पावर -2 dx। कहां से कहां लेके जा रहे हैं? इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। सो लिमिट्स आर r टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू
आर माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन बताओ जी। एक्स और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा प्रियंका मैम? एक्स की पावर -2 तो है, इंटीग्रेशन एक पावर ऐड करते हैं क्या बन जाएगा इसके बाद -3 या -1? -1। बहुत बढ़िया। और जब पावर और डिवाइड में भी आ जाएगी, -2 में 1 ऐड करा तो क्या बन गया -1, और डिवाइड में भी रहेगा लिमिट्स इंफिनिटी टू। राधिका मैम लिमिट कैसे पुट करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया। ये माइनस बाहर ले आए, माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट, x की पावर -1 को लिख दिया 1/x, कहां से कहां इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटू कैसे पुट करेंगे फाइनल 1/r माइनस इनिशियल 1/इंफिनिटी। आंसर क्या आ गया? के क्यू नॉट बाई आर, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा है ना, 1/इंफिनिटी बिकम्स 0। होप यू गॉट। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने रिपीट करा है, रिकॉल करा है। किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर। आप यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लेते हैं? डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखना है। न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, आ सकते हैं, बट फॉर टू डिफाइन वी शुड कंसीडर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमें फॉर्मूले से कंसर्न है ना? हाँ, लास्ट में इसके बाद कहीं क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता तो वहां जैसा चार्ज वैसा यूज करेंगे, ठीक है, बट डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। होप यू गॉट क्लियर डेफिनेशन। आज का टॉपिक क्या है, इसमें कोई डाउट? आज के टॉपिक पे चलो। आज का टॉपिक है, देखो सर सामने ध्यान प्लीज। आज का टॉपिक है, प्लीज लिसन एवरीवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देंगे प्लीज। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V ऑफ आ पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? अभी टॉपिक क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन। होप यू गॉट। के क्यू नॉट बाय आर। इस किसी भी एक चार्ज का यानी इसका या इसका पोटेंशियल कितना होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V से। कोई डाउट किसी को? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे जी? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस क्या है समझना ध्यान से। वर्क डन बाय F external in bringing a positive test charge Q naught from infinity to given point slowly, इसी में यहाँ ऐड करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, यानी पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो इसके डिवाइड में भी क्यू नॉट आएगा, और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज होप यू गॉट। अब क्या बचा? सेम डायग्राम है, सेम डेफिनेशन है, बस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आएगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, और ये क्या बनेगा जी? कैपिटल V। आगे चले तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्यू नॉट तो कट गया, बचा क्या है? क्यू नॉट तो कट गया, ये भी हट जाएगा, यहाँ भी क्यू नॉट हट गया है, यहाँ से भी क्यू नॉट हट गया। कैसे हटा? क्लियर है? यहाँ आंसर से भी क्यू नॉट हट जाएगा,
और यहाँ क्या आएगा, कैपिटल यू की जगह कैपिटल वी आ जाएगा, कैपिटल वी आ जाएगा, कैपिटल वी इज द आंसर। यानी सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मींस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर रहे हो तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? क्या है डेफिनेशन? वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन यानी जूल, चार्ज यानी कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। वोल्टेज हमने सुना होगा 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, है ना? तो वो सब वोल्टेज जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही यूनिट है, पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है। कैन यू डिराइव पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना होगा तो क्या करेंगे रुद्र? ओनली वर्क डन, ये हटा देंगे, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिराइव करना हुआ तो डिवाइड बाय क्यू नॉट रखेंगे, यानी क्यू नॉट आंसर से हट जाएगा। होप यू गॉट। कैन यू डू फास्ट? जी मैम। थोड़े से डाउट थे वो होमवर्क में, थोड़े से देखें जरा प्लीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलम नोन एज 1 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल V may be positive or it may be negative. And one more, charges are taken with sign. Charges are taken with sign to calculate what? Potential energy. दोनों सा एक्चुअली वो राइट पर है तो वो नहीं होगा। आप नहीं कर रहे यार वो ठीक है, पता नहीं कैसे। Charges are taken with a sign to calculate potential यानी V। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए चार्ज को साइन के साथ पुट करना पड़ेगा एंड इट इज स्केलर वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, देखें जरा जल्दी से। क्वेश्चन, there are how many charges? 1 2 3 plus q, each placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. What is the find the potential at center? इस के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? ट्राइंगल के सेंटर पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। आंसर क्या है जल्दी बता दो। नीचे क्यू, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल? के क्यू बाई ए या आर? के क्यू बाई आर आएगा। इसका पोटेंशियल यहां निकालना है तो यही डिस्टेंस लेके चलेंगे। इसका पोटेंशियल यहाँ कितना? के क्यू बाई आर। बट द प्रॉब्लम इज इसका यहाँ पोटेंशियल और इसका यहाँ पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन तो है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तीनों ऐड करेंगे, इक्वल पोटेंशियल है तो आंसर क्या बनेगा? 3kq बाई आर। दैट्स ऑल। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर है? एक्स्ट्रा पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो फिर क्वेश्चन करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड जो क्वेश्चन मैंने कराया है तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे।
देखो जरा क्वेश्चन डाउट बता रहे हैं, कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना। Q नॉट बाई R एट पोटेंशियल KQ बाई R। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है सामने ध्यान प्लीज। 3 चार्जेस -Q, capital Q and -Q are placed at equal distances on a straight line। सामने ध्यान प्लीज। इस स्ट्रेट लाइन पे एक नेगेटिव चार्ज -Q यहां रखा है, एक कैपिटल Q यहां रखा है और एक -Q यहां रखा है। इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, एट इक्वल डिस्टेंसेस। If the potential energy of the system of 3 charges is 0, इन तीनों की सिस्टम मतलब तीनों की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यदि 0 है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो, देन कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q बताना है। इनकी रेशियो क्या होगी। क्या करें, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। आगे आंसर 7 पे पहुंच रहा हूं सर, करें सॉल्व। अच्छा देखना जरा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -KQ कैपिटल Q। समझे जरा कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें, इन दोनों की। K इनटू ये कितना है -Q, तो माइनस ही रखेंगे, इनटू दूसरा कितना है कैपिटल Q बाय डिस्टेंस A। फिर आगे बढ़े तो प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी K Q इनटू -Q बाय A प्लस, और भी कोई बचा प्रांशु सर फर्स्ट और थर्ड। इन दोनों की और फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी प्राची, K -Q अगेन -Q बाय 2A, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है 2A, इक्वल्स टू जितने चार्जेस सबकी पोटेंशियल एनर्जी हमने कंसीडर कर ली इक्वल्स टू 0। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये दोनों सेम है। क्या बनेगा -KQ बाय A इक्वल है तो डबल कर दें, और ये माइनस माइनस इसको उधर ले जाऊं तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, -KQ² बाय 2। पक्का कुछ कट रहा है, K से K कैंसल, Q से पावर कैंसल, A से सॉरी कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस। अच्छा माइनस से माइनस भी कटेगा ना, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा 1:4। ये कौन सा वाला कैपिटल Q बचा हुआ है, उधर स्मॉल q बचा, उसको नीचे ले आए ना। कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल्स टू 2 पहले से है, ये वाला 2 उधर चला गया, यानी 1/4, यानी रेशियो आ जाएगी 1:4। ऐसे हमें क्वेश्चंस ट्राई करने हैं रेगुलरली। देखना जरा वन मोर क्वेश्चन एवरीवन। थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करने हैं, वो सिखा रहा हूं। देखें प्लीज, क्वेश्चन नंबर मेरे से पूछा 7। अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल